अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शोएब खान और आप देख रहे हैं गाड़ा बिरादरी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम गाड़ा बिरादरी के बहुत ही महत्वपूर्ण गांव में आए हैं जो ज़िला मुजफ्फरनगर में पड़ता है, जिस गांव का नाम है खामपुर। ये गांव इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस गांव से एक बहुत ही महान शख्सियत जो गाड़ा बिरादरी की थी, मुखिया अफजल साहब, इसी गाँव के रहने वाले थे, जो कि बिरादरी के सदर भी रह चुके थे अंजुमन के, और की कोऑपरेटिव सोसाइटी जो गन्ना मिल की है उसके भी वो सदर रहे हैं अपने टाइम में। और बागोवाली का जो बड़ा मदरसा है गाड़ा बिरादरी का, और प्लस जो ताजपुरा का बड़ा मदरसा है, उनके भी वो सदर रह चुके हैं। और साथ ही साथ उन्होंने 1969 में विधायक का चुनाव भी लड़ा था मुजफ्फरनगर सीट से। और इसी गांव में आए हैं खामपुर, और उन्हीं के लोगों के बीच में उस गांव के, उनसे जानेंगे इस गांव के बारे में कि गांव में कितनी बिरादरी के लोग रहते हैं और क्या हिसाब है इस गांव का। आइए शुरुआत करते हैं। आज जो गांव के मेंबर हैं उनसे जान लेते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद खुशहाल। जी, खुशहाल हैं हमारे साथ, जो खामपुर गांव के हैं, और ये मुखिया अफजल साहब जो मरहूम हैं उनके बेटे भी हैं। तो खुशहाल साहब, मैं जानना चाहूँगा आपसे खामपुर गांव के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, ताकि जो दर्शकों को जाने, जो दूर से जुड़े हुए हैं बिरादरी के लोग हैं, वो खामपुर गांव के बारे में जाने थोड़ा। जैसे कि इस गांव में भाई कितना गाड़ा बिरादरी के लोग हैं और कौन प्रधान चुना जाता है, किस बेस पे कितनी % पोलिंग है गाड़ा बिरादरी की, इसमें थोड़ी सी मुझे जानकारी दीजिए आप। गाड़ा बिरादरी की यहाँ पर पोलिंग जो है, वोटिंग जो है, वोट ज़्यादा है जी और अदर बिरादरी भी हैं। मतलब इसमें दलित समाज भी है, पाल समाज भी है, वाल्मीकि भी, मतलब करीब करीब बहुत सारी बिरादरी हैं। जी लेकिन मुस्लिम जो है समाज ज़्यादा है, तकरीबन इसमें 80% मान लो आप कि मुस्लिम समाज है। और प्रधान भी इसमें मुस्लिम ही चुना जाता है। फिलहाल भी हमारे परिवार से ही प्रधान है, और पिछली योजना में भी वही हमारे परिवार से ही थे जी। जैसे कि ये एक जो चैनल है, इस चैनल का नाम एक बिरादरी के नाम पे है, सिर्फ ये एक माध्यम है, और हम कोशिश कर रहे हैं चैनल पे गाड़ा बिरादरी के लोगों के बारे में जानकारी लेने की, क्योंकि इतना बड़ा कोई चैनल नहीं, सिर्फ बिरादरी के लोगों को जोड़ने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो इसमें मैं थोड़ा खुलकर जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया मुस्लिम समाज 80% है, तो 80% में से गाड़ा बिरादरी के लोग कितने % होंगे आपके हिसाब से? गाड़ा बिरादरी के लोग तकरीबन होंगे 50% तो होंगे ही, 50% हैं। 50% गाड़ा बिरादरी के वोट हैं इसमें, 80% मुस्लिम वोटों में से। और प्रधान भी मुझे लगता है हर बार बिरादरी का ही चुना जाता है, गाड़ा बिरादरी का। जी, अभी भी आप प्रधान हैं इस गांव के? जी जी, खुशहाल साहब, आप मुझे थोड़ा बताइए इसमें अपने गांव के एजुकेशन को लेके, क्या एजुकेशन चल रहा है यूथ में आजकल। और पहले भी जैसे बहुत ही मुख्य आदमी थे अफजल साहब, वो भी बड़े पढ़े लिखे थे, और उन्होंने गाड़ा बिरादरी के युवाओं को भी बहुत मदद की आगे बढ़ने के लिए। तो उसी बारे में बताइए कि आज का जो एजुकेशन स्टेटस है इस गांव का पढ़ाई लिखाई को लेकर, क्या है, थोड़ा इसमें बताइए आप। पढ़ाई लिखाई ये है कि लड़के, नई जनरेशन जो है पढ़ाई के लिए कोशिश भी कर रही है और पढ़ भी रही है, बाहर भी जा रहे हैं ये लोग। थोड़ा दूर होने की वजह से हमारे गांव में जैसे कोई इंटर कॉलेज नहीं है, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है लड़कों को और लड़कियों को भी बाहर जाने के लिए। मुजफ्फरनगर या जैसे यहाँ अमृत रोहाना इंटर कॉलेज है, वहाँ पढ़ते हैं। तो ठीक चल रहा है पढ़ाई का हिसाब, एजुकेशन पे ठीक है जी। और जो गांव के लोग हैं बिरादरी के, गाड़ा बिरादरी के, तो उनका मुख्य पेशा क्या है? जैसे कि भाई खेती है और कुछ और है, आपसे जानना नहीं नहीं, खेती बेसिक खेती है, मेन तो खेती है। जी जी और उसके अलावा जो है बाहर आउट ऑफ कंट्री जाके, विदेशों में भी। जी जी जी। और आप थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताइए, मुखिया अफजल साहब जो है, जो बिरादरी की बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत रही है, और मेरे हिसाब से तो हर किसी बिरादरी के नौजवान को, प्लस हर किसी लोग को अपने बिरादरी के जो मुख्य आदमी उनके बारे में ज़्यादा जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं खुशहाल साहब आपसे जानना चाहूँगा मुखिया अफजल साहब के बारे में, आप थोड़ा बताइए उनकी एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई, और जैसा हमने बताया कि बिरादरी के सदर भी रह चुके हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी गन्ना मिल में भी सदर रहे हैं, और बाजपुरा जो बड़ा मदरसा है वहाँ के भी सदर रह चुके हैं। थोड़ा मुझे उनसे रिलेटेड जानकारी बताइए जो हमको नहीं पता होगा। जैसे एजुकेशन उन्होंने इंटर की थी जी 1948 में, और फिर उन्होंने एजुकेशन छोड़ दी थी, घर की जिम्मेदारी,
और उसके बाद फिर अपना बस जिम्मेदारी निभाते रहे, जैसे गांव की, परिवार की और बिरादरी की और लोगों की, गैर बिरादरी भी और भी सबके लिए ही उन्होंने काम किया है। ऐसा नहीं है कि किसी कुछ चंद लोगों के लिए ही, उन्होंने सबको समान लेके चला। कि भाई मुखिया अफजाल साहब जो हैं मरहूम, उनके बारे में क्या राय रखते हैं। उनके भतीजे भी हैं और थोड़ा सा उनकी फैमिली के बारे में जान लेते हैं मुखिया अफजाल साहब के। जी, मैं जानना चाहूँगा मुखिया अफजाल साहब की फ़ैमिली के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। भाई उनके फैमिली के बारे में बता दीजिए थोड़ा डिटेल में। जी जी। जी मेरी फैमिली तो काफ़ी बड़ी थी, अल्लाह का शुक्र है। 4 भाई थे ये। सबसे बड़े भाई थे हनीफ साहब, उनसे छोटे भाई थे शरीफ साहब, मुंशी शरीफ साहब, और फिर आप थे मुखिया मोहम्मद अफजाल साहब मरहूम। और जी उसके बाद भाई हमारे जो चचा हैं साबिर हसन एडवोकेट, वो जो मौजूद हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, बाकी हमारे जो भाई हैं, जो भाई एक हमारे भाई मोहतरम भाई हैं जो क्या नाम दिल्ली हाई कोर्ट में हैं, और जी दूसरे हमारे भाई हैं यहाँ से अबुल हसन साहब जो प्रिंसिपल साहब रहे यहाँ मुजफ्फरनगर। और बाकी ये अल्लाह का शुक्र जी काफ़ी बड़ा परिवार है, काफ़ी बड़ा ख़ानदान। और रही मुखिया अफजाल साहब की बात, वो तो इतनी बड़ी शख्सियत थी कि गंगा जमुना के बीच में उनका एक नाम था। उन्होंने सभी बिरादरियों के लिए, कोई ऐसी बिरादरी नहीं जिसके लिए उन्होंने कोई काम ना किया हो। सबसे हमदर्दी रखते थे, चाहे वो कोई हिंदू था कि कोई मुसलमान था। उन्होंने अपने वक्त में बहुत नाम कमाया, लोगों की हमदर्दी ली, लोगों से हमदर्दी की। उन्हें कभी किसी चीज़ का लालच नहीं रहा, उन्हें हमेशा एक ही चीज़ का लालच रहा, अपनी इज्जत का, अपना वक़ार का। उन्होंने एक नाम दिया, इस ख़ानदान को भी एक बहुत बड़ा नाम दिया। ये कन्नड़ ख़ानदान है, बहुत बड़ा परिवार है। ये मेरा भाई अबू बकर भाई बैठे हुए है, उधर वो मेरा भतीजा बैठा हुआ है मोहसिन भाई, इधर ये तस्कीन भाई छोटा भाई बैठा हुआ है, ये खुशहाल भाई बैठे हुए हैं। बाकी तो काफ़ी बड़ा ख़ानदान है, अल्लाह का शुक्र है जी। और ये उन्हीं की सरपरस्ती में आज तक रहा, जब तक में रहे। उन्होंने इस ख़ानदान को भी, इस परिवार को भी बहुत आगे तक ले गए। आज जो कुछ भी नाम हो, जो कुछ भी वजह, जो भी कुछ हो, आज उन्हीं की वजह से हो। इस ख़ानदान का नाम मुखिया अफजाल साहब की वजह से। आप देख रहे थे खामपुर के लोगों के बीच में थे हम, और मुखिया अफजाल साहब हैं मरहूम, उनके बारे में जानकारी ले रहे थे और उनके परिवार से अभी हम मिले, उन्हीं से बात कर रहे थे। यहीं बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप।